टीवी, मॉनिटर, फोन या फिर जो भी डिस्प्ले वाली चीज होती है वहां पे सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो होता है उसका रिजोल्यूशन, कि वो एचडी है या फिर वो फुल एचडी है। इस वीडियो में ये तो बात होगी ही कि रिजोल्यूशन होता क्या है और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से, और साथ में एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है वो भी जानेंगे, और साथ में इससे जुड़ी हुई जो भी सारी बातें होंगी वो आप सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे, और फिर आपको कभी भी इस चीज को लेके कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। अगर आप गूगल के अंदर फुल एचडी रिजोल्यूशन डालेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 1920x1080, और जिस भी डिस्प्ले का रिजोल्यूशन आपको ये दिया गया है इसका मतलब ये है कि वो डिस्प्ले आपका फुल एचडी है। अब यहाँ पे 1920 यानी कि 1920 का मतलब ये है कि उस डिस्प्ले के अंदर एक तरफ जो पिक्सल काउंट्स है वो आपको 1920 है, और 1080 यानी कि 1080 का मतलब ये है कि दूसरी तरफ चाहे वो उस डिस्प्ले के अंदर हॉरिजॉन्टल हो या फिर वो वर्टिकल हो तो उस सीरीज में पिक्सल काउंट जो है वो आपको 1080 है। अब अगर आपको उस डिस्प्ले का टोटल पिक्सल काउंट जानना है तो आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आप अगर फुल एचडी का टोटल पिक्सल काउंट जानना चाहते हैं तो वो आपको हो जाता है 2073600, यानी कि कोई भी डिस्प्ले हो, चाहे वो फोन का हो, चाहे वो 40 इंच या फिर वो 40 इंच से ऊपर का टीवी हो, अगर वो फुल एचडी रिजोल्यूशन के अंदर आता है तो उसके अंदर टोटल पिक्सल काउंट जो है वो आपको 2073600 ही होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं शॉर्ट में कि पिक्सल होता क्या है। अभी जो आप ये इमेज देख रहे हैं, अगर इसे यहाँ पे मैं जूम करता हूं तो यहाँ पे आपको जो स्क्वायर सा थोड़ा सा ब्लॉक दिख रहा है ये आपको एक पिक्सल है, और एक पिक्सल के अंदर एक ही कलर यहाँ पे आपको दिखता है। और पिक्सल को सबसे बेहतर समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि पिक्सल जो है वो आपको एक पजल पीस वाले गेम की तरह है, जहां पे कि आप सबको कनेक्ट करते जाते हैं और एक आपको इमेज वहां पे बन के सामने आ जाता है। ये जो पहला इमेज है यहाँ पे जो पिक्सल काउंट है वो आपको बहुत कम है, यानी कि सिंगल पिक्सल का जो साइज है वो बहुत बड़ा बड़ा ब्लॉक है। अगर इसी बड़े पिक्सल के अंदर हम लोग और भी पिक्सल्स को डाल दें तो ये आपका सेकंड इमेज है जो कि ज्यादा क्लियर है, मतलब क्लैरिटी आपको पहले पिक्चर से दूसरे वाले के अंदर ज्यादा देखने को मिल रही है। और अगर पिक्सल काउंट हम लोग यहाँ पे और बढ़ा दे तो यहाँ पे जो एक्चुअल इमेज है वो आपको यहाँ पे अभी दिख रहा है। अब जब यहाँ पे बात आपको पिक्सल काउंट की हो ही गई है तो यहाँ पे आप पीपीआई को भी जान लीजिए, या फिर बहुत से लोग पीपीआई और डीपीआई को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि डीपीआई जो है वो आपको प्रिंट की दुनिया से जुड़ा हुआ है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच, और पीपीआई आपको वहीं पे डिस्प्ले के लिए यूज होता है जो कि होता है पिक्सल्स पर इंच, यानी कि 1 इंच मतलब 1 स्क्वायर इंच वाले ब्लॉक के अंदर कितने पिक्सल्स टोटल है वो आपको होता है पीपीआई। और जितना ज्यादा यहाँ पे पीपीआई होगा उतनी ही अच्छी क्लैरिटी आपको उस डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलेगी। इसे समझने के लिए आप यहाँ पे दो टीवी ले लीजिए, एक 32 इंच और दूसरा 40 इंच का है। और आपको ये तो पता होगा ना कि टीवी का जो साइज होता है वो हम लोग डायगनली कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि 32 इंच है तो वो हम लोग डायगनली यहाँ पे मेजर करते हैं, तो यहाँ पे ये 32 इंच का टीवी है, और ठीक ऐसा ही यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले का साइज आपको डायगनली ही कैलकुलेट किया जाता है। तो 32 इंच टीवी जो कि फुल एचडी है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो पिक्सल काउंट है वो आपको 2073600 है, जिसमें कि एक तरफ आपको 1920 और एक तरफ आपको 1080 पिक्सल है। यहीं पे दूसरा टीवी जो कि फुल एचडी है लेकिन ये 40 इंच का है, तो इसके अंदर भी पिक्सल काउंट जो है वो आपको 2073600 है, और क्योंकि ये फुल एचडी है इसलिए यहाँ पे एक तरफ 1920 और दूसरी तरफ पिक्सल काउंट जो है वो आपको 1080 होगा। अब यहाँ पे दो टीवी है, जब यहाँ पे 32 इंच के अंदर जो पिक्सल काउंट है वो आपको इक्वल है 40 इंच के, तो यहाँ पे आप एक चीज बहुत सही तरीके से समझ रहे होंगे कि यहाँ पे जो 32 इंच के अंदर जो पिक्सल साइज है वो आपको 40 इंच के अंदर स्ट्रेच की गई है, यानी कि अगर आप सेम डिस्टेंस से 32 इंच के टीवी को और 40 इंच के टीवी को देखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आपको 32 इंच वाले टीवी के अंदर देखने को मिलेगी। इसका मतलब यह है कि 32 इंच वाले टीवी के अंदर जो पीपीआई था, यानी कि 1 इंच ब्लॉक को हम लोग अगर टीवी से निकाल ले तो उसके अंदर जो पिक्सल काउंट था वो आपको ज्यादा है अगर हम लोग कंपेयर कर ले 40 इंच वाले टीवी से। मतलब कि अगर 40 इंच वाले टीवी को हम लोग काट ले 1 इंच वाले ब्लॉक में तो इसके अंदर मतलब इस 1 इंच वाले ब्लॉक के अंदर जो पिक्सल काउंट है वो आपको कम होगा 32 इंच से। इसलिए आपको यहाँ पे सेम डिस्टेंस से दोनों टीवी की क्वालिटी में डिफरेंस दिखेगा। उसके पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आप इससे अपने टीवी को परचेज करने का जरा भी अंदाजा नहीं लगाएं, क्योंकि टीवी की क्वालिटी, टीवी की साइज, टीवी आप कितनी दूर से देखते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर कि टीवी का रिजोल्यूशन और टीवी की क्वालिटी, टीवी की क्लैरिटी डिपेंड करती है। तो आप बस यहाँ पे फुल एचडी या फिर 4K पे टीवी नहीं खरीदे, और ये वीडियो उस पर्पस के लिए है भी नहीं। अब आपके दिमाग में एक चीज तो आ रही होगी कि अगर 1 इंच वाले ब्लॉक के अंदर बहुत ज्यादा पिक्सल्स को डाल दिया जाए, यानी कि अगर किसी डिस्प्ले की पीपीआई बहुत ज्यादा कर दी जाए तो वो डिस्प्ले अच्छा होगा। बिल्कुल अच्छा होगा, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी डिस्प्ले का पीपीआई जो है वो आपको 10,000 है तो ये सोचना गलत
इसीलिए है क्योंकि हमारे आंख की, हमारे आईज की एक लिमिट है कि एक सर्टेन साइज के बाद ये डिस्टिंग्विश करना बंद कर देता है कि वहां पे वो चीज है भी या नहीं है। ये ठीक वैसे ही बात होगी कि हम लोग बैक्टीरिया को अपने आंखों से नहीं देख पाते हैं, इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगता है, तो फिर जाके हम लोग देख पाते हैं। तो पिक्सल्स को इतना छोटा करना जो कि हम लोग अपने नॉर्मल आंख से नहीं देख पाए, ये वो एक लिमिट है। अब उस लिमिट के बाद उसे और छोटा करने का कोई सेंस यहाँ पे बनता नहीं है। हर कंपनी का यहाँ पे अपना अपना एक पीपीआई स्टैंडर्ड है और हर कोई अपने अपने तरीके से सोचते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको कोई एक नंबर पीपीआई का नहीं बताने जा रहा। अब बात करते हैं एस्पेक्ट रेशियो की। जैसा कि मैं अभी तक फुल एचडी डिस्प्ले का एग्जांपल लेके चल रहा था, तो ठीक वही यहाँ पे मैं करता हूँ। अगर कोई एक डिस्प्ले, वही टीवी वाली बात कर लेते हैं, अगर एक टीवी यहाँ पे आपको फुल एचडी है यानी कि 1920x1080 वाला, अगर आप यहाँ पे 1920 यानी कि 1920 को डिवाइड करते हैं 120 से और यहाँ पे 1080 को भी डिवाइड करते हैं 120 से, तो यहाँ पे आपको निकल के आएगा 16/9 या फिर 16:9, या फिर इसे आप कह सकते हैं 1.7, 1.78 या फिर 1.7777। ये सारी एक ही बातें हैं। अगर आपके फोन के डिस्प्ले का एस्पेक्ट रेशियो ये कहता है कि आपका फोन का डिस्प्ले फुल एचडी के अंदर 16:10 का है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 16 तो आपको वही 1920 हो जाएगा और यहाँ पे 10 आपका 1200 हो जाएगा, यानी कि 1200। जैसा कि अभी आपने देखा था कि 32 इंच और 40 इंच का फुल एचडी टीवी मैंने लिया था, और ये क्योंकि फुल एचडी था यानी कि एक तरफ 1920 और एक तरफ 1080, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों ही टीवी का एस्पेक्ट रेशियो सेम है। या फिर यहाँ पे हम लोग सेम टीवी यानी कि 32 इंच का दो टीवी, एक फुल एचडी और एक एचडी ले लेते हैं। रिजोल्यूशन आपको यहाँ पे दिख रहा है दोनों टीवी का, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो भी यहाँ पे आपको एस्पेक्ट रेशियो जो है वो आपको सेम निकल के सामने आएगा। रिजोल्यूशन, डीपीआई, पीपीआई, एस्पेक्ट रेशियो को लेके शायद अब आप पूरी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।